जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान रेंजर्स के 3 जवानों की मौत। आज सुबह 9:30 बजे सीमा पार शुरू हुई थी फायरिंग। मुठभेड़ में बीएसएफ का एक जवान गुरुनाम सिंह घायल। पिछले 2 दिनों से हीरानगर सेक्टर में जारी है फायरिंग। आतंकी घुसपैठ में मदद कर रहे हैं पाकिस्तानी रेंजर्स। सूत्रों के हवाले से खबर, जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सीमा पार पाकिस्तान में मौजूद लॉन्चिंग पैड से आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश। जम्मू के पुंछ सेक्टर में भी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना का एक जवान जख्मी। पुलिस स्मृति दिवस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। हालात सामान्य होते ही हटा लिया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हम पैलेट गन पर लगाना चाहते हैं बैन, लेकिन हमें जनता का समर्थन चाहिए। बच्चों को कवच के रूप में किया जाता है इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के ठिकाने से भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त। बरामद बमों को किया गया डिफ्यूज। बारामूला में एक बार सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च अभियान। पिछली बार मिले थे चीनी झंडे और पेट्रोल बम। सर्च ऑपरेशन को लेकर पुलवामा में विरोध प्रदर्शन, रोकी गई पुलिस की गाड़ियां। एमएलसी उदयवीर सिंह ने भाई शिवपाल यादव पर भी लगाया आरोप। मुलायम सिंह यादव को लिखा, अखिलेश के खिलाफ हो रही साजिशों से रहें सतर्क। चिट्ठी में उदयवीर सिंह ने लिखा कि निजी जलन की वजह से मुलायम परिवार में साजिश। एंटी अखिलेश ग्रुप की वजह से कई बार मुलायम ने लगाई सार्वजनिक तौर पर फटकार। समाजवादी पार्टी में यूपी जिला अध्यक्षों की बैठक में नहीं पहुंचे अखिलेश यादव। बैठक के बाद शिवपाल यादव ने कहा, पार्टी के लिए दे सकता हूं इस्तीफा। बाईस अक्टूबर को वडोदरा जा रहे पीएम मोदी। नए एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। बुंदेलखंड के महोबा में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां शुरू। जायजा लेने पहुंचे यूपी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई रीता जोशी का उनके ही गृह जनपद में जमकर विरोध। सुभाष चौराहे पर पोस्टर जलाए। गद्दार मुक्त होने की खुशी में पटाखे भी जलाए। कावेरी मुद्दे पर पीपल वेलफेयर अलायंस के नेता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से करेंगे मुलाकात। कावेरी मुद्दे पर दखल देने की मांग। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कोई चर्चा नहीं, बिना शर्त आए तो पार्टी में स्वागत। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का राहुल गांधी पर हमला। 4 लाख युवाओं का कराया टेस्ट। राहुल ने पंजाब को 70% कहा था ड्रग्स एडिक्ट। चुनाव नजदीक आते ही मुख्यमंत्री पंजाब को पठानकोट की आई याद। पठानकोट में 3 जगह पर किए गए संगत दर्शन। भरतपुर में ओबीसी आयोग के गठन की मांग को लेकर जाट नेताओं ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन। आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग। हिसार में बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी के खिलाफ धरना। जाट आंदोलनकारियों के खिलाफ केस हटाने की मांग। हनी ट्रैप मामले में अलग थलग पड़े वरुण गांधी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने प्रवक्ताओं को बचाव नहीं करने का दिया निर्देश। पूर्व आर्म्स डीलर एडमंड एलन ने पीएमओ को लिखी चिट्ठी। आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा के हनी ट्रैप में सूचना देने का इल्जाम, सीडी और कई दर्जन फोटो भी भेजे। हनी ट्रैप में फंसने का आरोप लगाने वाले एडमंड एलन के न्यूयॉर्क के घर तक पहुंचा आज तक। एलन ने नहीं तोड़ी इस मामले में चुप्पी। वरुण गांधी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, नहीं कि कोई जानकारी लीक। वरुण गांधी के सवाल को टालते हुए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा, यह हनी का नहीं पानी का मामला है जिसमें अच्छे डूब जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई को सख्त आदेश लागू करनी होगी। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट। अनुराग ठाकुर भी हो हाजिर। हलफनामा दायर करने के लिए मिली 2 हफ्तों की मोहलत। बीसीसीआई चेयरमैन और सेक्रेटरी को कहा, सुधार कैसे होंगे इसका तैयार किया जाए लेखा जोखा। सुप्रीम कोर्ट ने की स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति। कहा, लोढ़ा कमेटी की सिफारिश लागू होने तक राज्यों को फंड रिलीज न करे बीसीसीआई। असम के 6 विधायकों के दल ने भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा का किया दौरा। सुरक्षा हालात का लिया जायजा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पीएम मोदी की पहल। किसान दंपत्ति की चिट्ठी के जवाब में पीएमओ से आया फोन। बेटी का नाम रखा वैभवी। डेंगू चिकनगुनिया मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, कूड़े के निपटारे के लिए क्या है प्लान।
दिल्ली में बर्ड फ्लू की आहट से दहशत में लोग। H5N1 वायरस की वजह से पक्षियों की मौत के बाद सरकार अलर्ट पर। दिल्ली चिड़ियाघर के अलावा हौसखास डियर पार्क को भी किया गया बंद। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने किया मुर्गा मंडी का दौरे के बाद मंत्री गोपाल राय ने कहा 10 रैपिड रिस्पांस टीम का किया गया है गठन, हालात पर रखेंगे नजर। जेएनयू के लापता छात्र नजीब का 6 दिन बाद भी कोई पता नहीं, परिजन सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर। जेएनयू से गृह मंत्रालय तक मार्च निकाल रहे छात्र, रास्ते में पुलिस ने लिया हिरासत में। सीबीएसई एक बार फिर शुरू कर सकता है 10वीं का बोर्ड। 25 अक्टूबर को इस मामले में होने वाली है बैठक। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर रहेंगे मौजूद। दिवाली पर वोडाफोन का तोहफा, 30 अक्टूबर के बाद रोमिंग के दौरान इनकमिंग फ्री। झालावाड़ में पुलिस परेड ग्राउंड में मनाया गया शहीद दिवस, शहीदों के नाम पर बजी लास्ट पोस्ट की। ललिता खुदकुशी केस में कबड्डी खिलाड़ी रोहित चिल्लर पुलिस की हिरासत में, मुंबई में था रोहित। दिल्ली में रोहित के पिता ने किया सरेंडर, ससुर पर भी है मारपीट का आरोप। नेशनल कबड्डी खिलाड़ी रोहित ने जारी किया सफाई का वीडियो, पत्नी की खुदकुशी मामले में दी सफाई। फेसबुक पर जारी वीडियो में रोहित ने कहा दहेज मांगने के आरोप गलत, पुलिस जांच में सहयोग का भरोसा। ललिता खुदकुशी केस में सामने आया एक और ऑडियो, ससुराल में पिटाई का आरोप। शीना मर्डर केस में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल, सभी आरोपियों को दी जाएगी कॉपी। गाजियाबाद में 3 नाबालिग पर मोबाइल चोरी का शक, लोगों ने की पिटाई। कौशाम्बी में गैंगरेप की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराजगी, भूख हड़ताल पर बैठा परिवार। बिहार के हाजीपुर में शराब कारोबारियों का अवैध गोरख धंधा, 250 कार्टन शराब जब्त। जम्मू के रियासी में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 21 की मौत। 17 अक्टूबर को शराब व्यवसायी की हत्याकांड में गुड़गांव पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए संदिग्ध बाइक सवार बदमाश। बिहार के दरभंगा में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर ने 2 महिलाओं को कुचला, नशे में धुत था ड्राइवर। हरियाणा के सिरसा में नर्सिंग कॉलेज के बाहर खड़ी एक छात्रा और स्टाफ टीचर को बस ने कुचला, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। मथुरा के एक पार्क में बड़ा हादसा, सेफ्टी टैंक धंसने से गड्ढे में गिरे 6 बच्चे, 5 का रेस्क्यू, 1 बच्चे का मिला शव। आगरा के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर। आदित्य हत्याकांड के आरोपी रॉकी यादव की कोर्ट में पेशी, लेकिन मीडिया के सवालों पर साधी चुप्पी। गया में आदित्य के माता पिता ने एसएसपी से की मुलाकात, कहा रॉकी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मिला भरोसा। बिहार के बख्तियारपुर में पुलिस छापेमारी में एक घर से मिली 165 बोतलें विदेशी शराब, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना में पुलिस ने एक फर्जी डीटीओ को रंगे हाथ किया गिरफ्तार, वैशाली का रहने वाला केदार चेकिंग के नाम पर कर रहा था वसूली। बिहार के दरभंगा में इंजीनियरिंग के छात्र का अपहरण, घर वालों ने एक आईएफएस अफसर पर जताया शक।